नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। आज हम आपको बता रहे हैं बिहार के सियासत में नालंदा लोकसभा की वर्तमान स्थिति के बारे में। सबसे पहले आपको बता दें कि नालंदा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गढ़ के रूप में जाना जाता है। नालंदा में विकट से विकट परिस्थितियों में भी जदयू लोकसभा का चुनाव नहीं हारा है, पर इस बार नीतीश के गढ़ में ही उनके किला को फतह करने के लिए एक नए सिपाही ने कमर कस ली है। पूरे वीडियो को अंत तक देखें और हम आपको पूरे आंकड़े के साथ बताएंगे कि ये नया सिपाही कौन है और नीतीश के जो सिपाही हैं कौशलेंद्र कुमार, जो लगातार जीत का हैट्रिक बना चुके हैं, इस बार उनकी राहें क्यों आसान नहीं है। आरसीपी सिंह जो नीतीश के खासम खास हुआ करते थे और अब भाजपा के खेमे में हैं, उनके भी टिकट पर क्यों सवाल या निशान लग गया है। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि नालंदा जो है कुर्मी बहुल क्षेत्र है और यहाँ पर चुनाव जो होता है पूरी तरह से सेंटिमेंट पर होता है, पूरी तरह से भावनाओं में बढ़कर लोग वोट करते हैं और यहाँ पर नीतीश कुमार को कभी निराशा का सामना करना नहीं पड़ा है। लेकिन इस बार नालंदा में एक ऐसे प्रत्याशी के बारे में हम आपको बता रहे हैं जिनका नाम है प्रणव प्रकाश और जो पूर्व में आम आदमी पार्टी के टिकट पर यहाँ से चुनाव लड़कर काफी चौंकाने वाला वोट बैंक में सेंधमारी कर चुके हैं। अमेरिका में पढ़े लिखे हैं प्रणव प्रकाश और बहुत कुछ करना चाह रहे हैं क्षेत्र के लिए। अब आपको बता दें कि ये भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, यानी भाजपा में ही हैं प्रणव प्रकाश। और कुर्मी में एक उपजाति है जिसको बोलते हैं कुचैसा। देखिए, हर जाति में उपजाति होती है और कुर्मी में जाति है कुचैसा और कुचैसा कच्छ से नालंदा आए हैं। कुचैसा जो है वो गुजरात के कच्छ से आकर नालंदा में बसे हैं। अब इनकी जो तादाद है वो कुछ ज्यादा है। अब बता दें कि जो कुचैसा कच्छ से आए हैं, नालंदा में आके बस गए हैं और कुछ अपवादों को छोड़कर अपने में ही शादियां करते हैं, यानी जो दूसरी उपधारा है जाति की उसको अपने समानांतर नहीं समझते हैं। वैसे प्रणव प्रकाश बाहर रहकर आए हैं और सभी जातियों को साथ लेकर चलने का प्रयास करते हैं। अभी तक किसी भी राष्ट्रीय पार्टी ने कुचैसा, जो देखिए कुर्मी में जो कुचैसा जिसकी तादाद ज्यादा है, उसको लोकसभा में टिकट नहीं दिया है। इस बात का भी लोगों में इस बार बड़ा इशू बना हुआ है कि कुचैसा को क्यों नहीं मिलेगा। अब ऐसे में इस बार आर पार की लड़ाई हो सकती है और ऐसे में प्रणव प्रकाश की उम्मीदवारी जो है भाजपा से मजबूत होती दिख रही है। हालांकि आरसीपी सिंह के कद के आगे नालंदा में नए प्रत्याशियों को टिकना असंभव है, पर प्रणव प्रकाश पूर्व में चुनाव लड़ चुके हैं, विगत 15 वर्षों से क्षेत्र में सक्रिय हैं, लोगों को स्वरोजगार के लिए बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए कुछ ऐसा कुर्मी में जो कुछ ऐसा हैं उनको और उनकी तादाद और प्रणव प्रकाश की जो मजबूत दावेदारी है उसको देखते हुए जिस तरह से तैयारी चल रही है, बड़े उलटफेर के भी आसार हैं। अब देखिए आरसीपी सिंह, अब कुर्मी में आपको बता दें कि कुछ ऐसा हमने बताया जो कच्छ गुजरात से आए हैं और जो आरसीपी सिंह हैं वो कुर्मी के ससमार उपजाति से आते हैं, जिनकी तादाद नालंदा में महज 30,000 के आसपास है और इसकी अपनी ही जाति के उपजाति में ये जो संस्मार हैं, इनको जो दूसरी धारा है वो इन्हें विश्वासी नहीं समझती है। नालंदा में कुल 7 विधानसभा है। राजगीर सुरक्षित है, हरनौत में कुचैसा कुर्मी, हिलसा में कुचैसा कुर्मी, नालंदा में कुचैसा कुर्मी, अस्थावा में धमैला कुर्मी, इस्लामपुर में यादव और बिहार शरीफ में कोयरी का बोलबाला है। अब जाति की उपजाति की तरफ घूमने लगी है नालंदा की राजनीति। नीतीश कुमार लवकुश समीकरण, देखिए लवकुश समीकरण को तोड़ना इतना बिहार में आसान नहीं है। अब अनुमानित संख्या क्या है कुर्मियों की, तो 2 अक्टूबर 2023 के आंकड़े को देख ले तो 7 लाख के आसपास जो है कुर्मी है। अब ये 2-3 उपजातियों में बट गई है। नालंदा लोकसभा में कुर्मियों की सबसे बड़ी संख्या है। कुछ ऐसा उपजाति है उसकी संख्या बताई जा रही है सिर्फ नालंदा में 3,20,000।
इसमें कुछ ऐसा में अगर आप देख लीजिए, कुछ ऐसा कुर्मी में जो बड़े चेहरे हैं उसमें श्रवण कुमार जो है मंत्री हैं बिहार सरकार में, प्रेम मुखिया है हिलसा, और हरिनारायण सिंह हरनौत से विधायक हैं, और धमैला कुर्मी जिसकी संख्या 2,20,000 बताई जा रही है नालंदा में, वर्तमान सांसद कौशलेंद्र कुमार जो है उसी में आते हैं, यानी धमैला में आते हैं। अब धमैला कुर्मी जो है बरगैया, ये एक और उपजाति है जो 15,000 के करीब है। धानुक कुर्मी की संख्या 60,000 है। अवधिया कुर्मी जिसके नीतीश कुमार जिस अवधिया कुर्मी उपजाति से आते हैं उसकी तादाद नालंदा में महज 35,000 है। और शमशार कुर्मी जिससे आरसीपी सिंह आते हैं वो उसकी तादाद 30,000 है। और एक और उपजाति है जिसको बोलते हैं अयोध्या कुर्मी, और इसकी तादाद 5,000। आपको लग रहा होगा कि हमने कुर्मी की इतनी उपजातियों की चर्चा क्यों की। जिस बिहार में जातीय जनगणना हुई है वहां उपजातियों की भी चर्चा जरूरी है। अब नालंदा में अन्य जातियों के आंकड़ों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। यादवों की तादाद 2,45,000 है नालंदा में। मुसलमान हैं 1,50,000। बनिया हैं 1,50,000। पासवान की संख्या भी यहाँ 1,10,000 के करीब है। कुशवाहा 1,00,000 के करीब है। बेलदार और बिंद 95,000 हैं। राजपूत की तादाद यहाँ 55,000 है। भूमिहार की तादाद 95,000 है। कायस्थ और ब्राह्मण जो है 50 के आसपास हैं। चौधरी 95,000। कहार की तादाद 75,000। माझी 65,000। रविदास 1,20,000। और महुरी एक जाति है वो 25,000। और इन सब जाति उपजातियों में सबसे अधिक कुचैसा कुर्मी, देखिए कुर्मी की तादाद ज्यादा है लेकिन कुचैसा की इसलिए चर्चा करेंगे, प्रणव प्रकाश जिसके बारे में बताया हमने कि अमेरिका में रहे, पढ़े लिखे, वहां पर अपना धंधा है उनका, बिजनेस है बड़े, और लगातार 15 वर्षों से काम कर रहे हैं। इनकी जो उपजाति है कुचैसा वो है 3,25,000। अब नालंदा में एक सीट जो है सुरक्षित है और बाकी जो 6 विधानसभा सीटें हैं उसमें 3 पर कुचैसा कुर्मी का कब्जा है। 2004 में नीतीश कुमार ने अनिल कुमार का टिकट काट दिया था। तब से परिसीमन में चंडी और नगरनौसा बाढ़ लोकसभा क्षेत्र में हुआ करते थे। कुचैसा ने नीतीश को वोट नहीं दिया, उनकी हार हो गई। 2014 में कुचैसा से आम आदमी पार्टी के प्रणव प्रकाश चुनाव लड़ गए। आम आदमी पार्टी उस समय राष्ट्रीय पार्टी नहीं थी। कुचैसा कुर्मी ने गुस्से में नीतीश को हराने के लिए लोजपा प्रत्याशी सत्यानंद शर्मा को वोट किया। कुचैसा कुर्मी के वोट के कारण कुछ हजार वोट से जीतते रह गए। 2015 में कुचैसा कुर्मी ने नीतीश के उम्मीदवार श्रवण कुमार को पूरी तरह से नकार दिया था। श्रवण कुचैसा के मजबूत नेता कौशलेंद्र कुमार और छोटे नेता से हार गए थे। यह सर्वविदित है कि धांधली कर 2000 वोटों से श्रवण कुमार को जिताया गया, ऐसा वहां इनके जो विरोधी हैं, समर्थक हैं, वो कहते हैं। कई पदाधिकारी जो हैं भाजपा के भी नालंदा में वो नीतीश के करीबी बताए जाते हैं, जो आंकड़े में हेरफेर करते हैं। जदयू से भारतीय सेवा के अफसर मनीष वर्मा के नाम की चर्चा है। देखिए मनीष वर्मा नीतीश कुमार के काफी करीबी हैं। उन पर उड़ीसा में कई गंभीर आरोप लगे हैं, ऐसा कि विरोधी कह रहे हैं। लेकिन चर्चा है कि कौशलेंद्र कुमार को दोबारा टिकट मिल सकता है नालंदा लोकसभा क्षेत्र से। हालांकि कौशलेंद्र बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और नालंदा में पढ़ने लिखने वाला इशू भी इस बार जोर पकड़ चुका है। सिद्धेश्वर प्रसाद, रामशरण बाबू, रामस्वरूप बाबू, विजय यादव जैसे लोगों पर चर्चा है। लेकिन प्रणव प्रकाश क्या भाजपा का सिंबल ले पाएंगे? क्या इस बार नालंदा में उनके ही कुर्मी वोट बैंक के उपजातियों के वोटों के बिखराव और गोलबंदी से प्रणव प्रकाश के राजनीतिक यात्रा की शुरुआत होगी? पूरे घटनाक्रम पर रहेगी नजर। देखते रहिए बिहार टॉक को। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।